गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप। हम शैक्षिक नवाचारी संवाद यानी कि EIC आज आपके लिए लेकर आए हैं साइंस में कुछ नया। लेट्स गो। आज 4 अगस्त 2021 हम कक्षा 6 में साइंस विषय में आपके लिए लेकर आए हैं मापन। ओके, आइए चलते हैं वर्कशीट में। तो बच्चों, measurement is a comparison of an unknown quantity with a non-fixed quantity of the same kind. मापन एक अज्ञात मात्रा की ज्ञात निश्चित मात्रा से तुलना है। The value obtained on measuring a quantity is called its magnitude. किसी मात्रा को मापने पर जो मान प्राप्त होता है उसे उसका परिमाण कहते हैं। ओके, वी नीड स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट टू मेक आवर जजमेंट मोर रिलायबल एंड एक्यूरेट। हमें अपने निर्णय को अधिक विश्वसनीय और सटीक बनाने के लिए मापन के लिए मानक इकाई की आवश्यकता है। फॉर प्रॉपर डीलिंग मेजरमेंट शुड बी सेम फॉर एवरीबॉडी। उचित व्यवहार के लिए माप सभी के लिए समान होनी चाहिए। नाउ लेट्स गो इन एक्टिविटी नंबर 1। अब एक्टिविटी नंबर 1 है, प्रत्येक वस्तु की लंबाई को निकटतम इंच तक अनुमानित करें, फिर एक पटरी का उपयोग करके मापें। अब यहाँ पर देखिए एक चार्ट दिया गया है जिसमें बहुत सारी वस्तुएं दी गई हैं। यहाँ पर 6 वस्तुएं दी गई हैं। तो आपके लिए निर्देश है कि इसमें एक तो आपकी एस्टिमेटेड इनकी लेंथ कितनी होगी और वास्तव में कितनी लेंथ होगी। जैसे यहाँ पर पहली बात मैं करूँ तो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर में एक पेन दी गई है, इस पेन की लंबाई लगभग अनुमानित कितनी होगी? मेरे हिसाब से 6 इंच होगी। चलो अब देखते हैं, इसको नापते हैं। तो आप एक स्केल लीजिए, उससे इस पेन को नापिए और एक्चुअल में जितनी इसकी लेंथ है वो यहाँ लिखिए। अब देखेंगे इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ अंतर आएगा। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि एस्टिमेट उसकी लेंथ क्या है और जो हम मेजर करके एक्चुअल लेंथ प्राप्त होती है वो क्या है। ठीक है, तो ऐसे ही आप ये सारे चित्र देखिए। ठीक है, इनकी अनुमानित लंबाई और वास्तविक लंबाई इंच में पता करिए। ओके, इन ancient times people used length of a foot, the width of a finger, the distance of a step as units of measurement. Meter is the unit of length in SI unit. अब प्राचीन समय में लोग क्या करते थे? प्राचीन समय में लोग एक पैर की लंबाई, एक उंगली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी को माप की इकाइयों के रूप में इस्तेमाल करते थे। लेकिन वर्तमान में क्या है? मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ इन SI यूनिट। मीटर है जो वो SI इकाई में लंबाई की इकाई है। ओके बच्चों, तो अब जाते हैं एक्टिविटी नंबर 2। अब एक्टिविटी नंबर 2 क्या है? आप देखिए, अपने घर के सभी कमरों की लंबाई और चौड़ाई अपने पैरों से नापें। ठीक है, अब अपने भाई बहनों दोस्तों के पैरों से भी उन कमरों की लंबाई और चौड़ाई को नापें। अब नीचे दी गई तालिका में सभी मापों को सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है ना। रूम्स आपके पास हम मानते हैं कि पहला कमरा है, दूसरा कमरा है, तीसरा कमरा है। तो यहाँ आपके जो भी लोग हैं, 5 लोग, अलग अलग लोग, चाहे मम्मी पापा भाई बहन दोस्त कोई भी हो, उन लोगों से ये तीनों कमरे की नाप लीजिए, उनके लेंथ ऑफ द फीट। अगर हमने पैरों से नापा तो कितना हो गया, है ना? विड्थ ऑफ ए फीट, लेंथ ऑफ ए फीट दूसरे नंबर की, और विड्थ, है ना? ऐसे ये क्या क्या उसकी लंबाई आई, क्या चौड़ाई आई पैरों से, तो हम ये नापेंगे। ठीक है, इसके अलावा इन मॉडर्न टाइम, आधुनिक समय में, मेट्रिक यूनिट्स आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट। आधुनिक समय में मापने के लिए क्या होता है? मीट्रिक इकाइयों का उपयोग किया जाता है। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर आर मेनली यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ।
मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर का उपयोग मुख्य रूप से लंबाई मापने के लिए किया जाता है। फॉर मेजरिंग मास, द्रव्यमान मापने के लिए ग्राम एंड किलोग्राम आर यूज्ड। ग्राम और किलोग्राम का उपयोग किया जाता है द्रव्यमान मापने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद एक्टिविटी नंबर 3 है, आपको जो करनी है वो ये है कि नीचे माप की कुछ इकाइयाँ दी गई हैं, बताइए कि ये पारंपरिक हैं या मीट्रिक। अब पारंपरिक वही हो गया जैसे हाथ से या पैर से या उंगली से उसकी चौड़ाई से मोटाई से नापा है ना, और मीट्रिक हो गया जो फिक्स है। तो हम देखते हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। बीघा, अब बीघा कैसा है देखिए, यहाँ हमारा पारंपरिक है या मीट्रिक, मीट्रिक नहीं है, कन्वेंशनल है अर्थात पारंपरिक है। उसी प्रकार लीटर, ग्राम, शेर, किलोग्राम, गज, स्क्वायर, मीटर और किलोग्राम, ये सारे जो हैं आप पता करिए कि ये पारंपरिक हैं या मीट्रिक। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम आज इतना ही, हम चलते हैं अगली वर्कशीट में। क्लास 7th in subject science on 4th August 2021 we have brought here a worksheet for you. In this worksheet we will discuss about mirror image. Okay, let's start. आओ शुरू करें। When you place an object in front of a mirror, जब आप किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं, यू सी एन इमेज, आप एक प्रतिबिंब देखते हैं, छाया देखते हैं, ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट इन द मिरर, आप दर्पण में ठीक उसी चीज की एक छाया देखते हैं, प्रतिबिंब देखते हैं। द ऑब्जेक्ट इज द सोर्स ऑफ द इंसिडेंट रेज, वस्तु आपतित किरणों का स्रोत है। एंड द इमेज इज फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्टेड रेज, और प्रतिबिंब जो होता है वो परावर्तित किरणों से बनता है। परावर्तित किरणें जो होती हैं, रिफ्लेक्टेड रेज जो होते हैं, उनसे बनती हैं। एन इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्शन मे बी रियल और वर्चुअल, और जो परावर्तन से बनने वाला प्रतिबिंब है, जो परावर्तन से बनने वाला प्रतिबिंब है वो वास्तविक या आभासी भी हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है। ठीक है, अब एक एक्टिविटी आपके लिए दी है, देखिए ये कहते हैं कि नीचे दिए गए चित्र में परावर्तन प्रकाश किरण खींचिए। यहाँ पर एक इमेज है, फर्स्ट इमेज इज दिस, यहाँ पर ये मिरर है, शीशा, हमने यहाँ से टॉर्च से लाइट डाली तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है जो वहाँ से परावर्तित होकर आई है। अब नीचे आपके लिए एक चित्र दिया गया है, दिस द इमेज फॉर यू, ये शीशा है, यहाँ पर टॉर्च से लाइट डाली तो इसका परावर्तित किरण कहाँ को होगी, ऊपर होगी, नीचे होगी, बाएं होगी, दाएं होगी, तिरछी होगी, जहां होगी आप इसको अपनी कॉपी में बनाइए। ओके ओके, इन दिस वर्कशीट नेक्स्ट टॉपिक इज, हम पानी के अंदर अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं, क्यों, इसका कारण हम जानते हैं आज। ह्यूमन लंग्स आर नॉट डिजाइन्ड टू एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर टू बी एबल टू ब्रीथ अंडर वाटर, मानव फेफड़े को पानी से ऑक्सीजन निकालने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है ताकि वे पानी के भीतर सांस ले सकें। ठीक है ना, व्हेन यू ब्रीथ इन एयर, जब आप हवा में सांस लेते हैं, द एयर ट्रेवल्स फ्रॉम योर नोज, हवा आपके नाक से बहती है, डाउन योर ट्रिचिया, विंड पाइप जिसको कहते हैं, एंड इनटू योर लंग्स, और जब हम सांस लेते हैं तो हवा हमारे नाक से, हमारी श्वास नली विंड पाइप से नीचे और फेफड़ों तक जाती है। सिंस ह्यूमन्स डू नॉट हैव गिल्स, वी कैन नॉट एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, चूंकि मनुष्य के गलफड़े नहीं होते, मनुष्य में गिल्स नहीं होते हैं, जैसे कि मछलियों में होते हैं ना, आपने देखे होंगे, मालूम मछलियों में गिल्स होते हैं, तो हमारे पास नहीं होते हैं। वी कैन नॉट एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, कहाँ से, फ्रॉम वाटर, पानी से। ठीक है, क्योंकि हमारे पास गिल्स नहीं हैं। ओके ओके, इन द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वर्कशीट
we are discussing about germination. We are talking about germination. Germination मतलब अंकुरण. Germination is the process of seeds developing into new plants. अंकुरण नए पौधे में विकसित होने वाले बीजों की प्रक्रिया है. First, environmental conditions must trigger the seed to grow. सबसे पहले पर्यावरणीय परिस्थितियों का बीज को बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए. This is determined by how deep the seed is planted, water availability and temperature. यह इस बात से निर्धारित होता है कि बीज कितना गहरा लगाया गया है, पानी की उपलब्धता और तापमान कितना है. इस पर बीज अंकुरण निर्भर करता है. ठीक है बच्चों. अब यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, सीड जर्मिनेशन, बीज अंकुरण. तो आप देखेंगे पहले बीज है, फिर थोड़ा इसमें से अंकुरण आया, फिर थोड़ा नीचे को जड़ गई, फिर यहाँ पर ऊपर और पत्तियाँ आने लग गई हैं. ठीक है, इस प्रकार से यह एक प्रोसेस है सीड जर्मिनेशन की. अब आपके लिए चित्र दिया गया है, देखिए. दूसरी एक्टिविटी आपको करनी है, सीड जर्मिनेशन की प्रक्रिया को क्रम से व्यवस्थित कीजिए. यहाँ चित्र दिया है, तो सबसे पहले क्या है आप ये तय कीजिए. ओके. अगला है, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर एनी ऑब्जेक्ट टू बर्न, एंड इफ ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट देन द ऑब्जेक्ट स्टॉप बर्निंग. किसी भी वस्तु को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और यदि ऑक्सीजन न हो तो वस्तु जलना बंद कर देती है. ठीक है. अब एक्टिविटी 3 ये आपके लिए है. देखो यहाँ पर एक मोमबत्ती है, ये जल रही है, और यहाँ पर मोमबत्ती है, यह जली नहीं है, बुझी है. ऐसा क्यों है, यह आप तय करिए. ओके ओके. फॉर क्लास 8th इन सब्जेक्ट साइंस, टुडे इज 4th August. आज हम बात करेंगे थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, इस वर्कशीट में. ठीक है, कि ये दोनों क्या चीज़ें हैं, थर्मल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. आइए शुरू करते हैं. When an electric current flows through a wire, the wire gets heated. It is called the thermal effect of electric current. जब कभी भी किसी तार में कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है, या हम जिसको कहते हैं करंट आ रहा है, लाइट आई है कहते हैं ना सिंपली, तो तार गर्म हो जाता है. इसे ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं. ठीक है ना. यही थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है. जब किसी तार में कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार गर्म हो जाता है, वही तापीय प्रभाव है विद्युत धारा का. अब आपके लिए करने के लिए है एक्टिविटी नंबर 1, मेक अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 5 इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज वेयर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड. ठीक है, आपको ऐसे 5 घरेलू उपकरणों की एक लिस्ट बनानी है जहां हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड, जहां विद्युत धारा का हीटिंग इफेक्ट जो है होता है. अब बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब ये क्या है, चुंबकीय प्रभाव. ठीक है. एक्टिविटी 2, पहले हम एक्टिविटी करते हैं तब हमको पता चलेगा कि यह क्या है. एक्टिविटी है, एक गतिविधि है, टेक द कार्डबोर्ड ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स. इसका मतलब एक खाली माचिस की डिब्बी की कार्डबोर्ड ट्रे लीजिए. रैप एन इलेक्ट्रिक वायर अ फ्यू टाइम्स अराउंड द कार्डबोर्ड ट्रे. ठीक है, इसके चारों ओर विद्युत तार के कुछ फेरे लपेटिए. अब प्लेस अ स्मॉल कंपास निडल इनसाइड इट. ट्रे के अंदर एक छोटी सी चुंबकीय सुई रखिए. नाउ कनेक्ट द फ्री एंड्स ऑफ दिस वायर टू एन इलेक्ट्रिक सेल थ्रू ए स्विच. अब तार के खुले सिरों को स्विच से होते हुए विद्युत सेल से जोड़िए. नोट, अब आप इसमें नोट करेंगे द डायरेक्शन इन विच द कंपास निडल इज पॉइंटिंग, कि जिस दिशा की ओर चुंबकीय सुई संकेत करती है उसे नोट करिए. मूव द स्विच टू द ऑन पोजीशन. स्विच को ऑन करिए
मूव द स्विच बैक टू द ऑफ पोजीशन, अब स्विच को फिर ऑफ करिए। द निडल ऑफ अ कंपास इज अ टाइनी मैग्नेट, वो कंपास की जो सुई है एक छोटा मैग्नेट का काम करती है, लघु चुंबक जिसको कहते हैं। विच पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। ठीक है ना। अब इसके बाद ब्रिंग अ बार मैग्नेट नियर अ मैग्नेटिक निडल, चुंबकी सुई के निकट एक छड़ चुंबक को लाइए। लुक व्हाट हैपेंस, देखिए क्या होता है। नाउ रिमूव द मैग्नेट, अब मैग्नेट को हटाइए। एंड लुक केयरफुल्ली, और ध्यानपूर्वक देखिए, एट द मैग्नेटिक निडल, जो चुंबकीय सुई है उसको। एंड ब्रिंग द स्विच टू द ऑन पोजीशन, और स्विच को ऑन करिए। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं। डज द मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट, क्या चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, डिफ्लेक्ट करती है। मूव द स्विच बैक टू द ऑफ पोजीशन, अब स्विच को फिर ऑफ करिए। डज द मैग्नेटिक निडल कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, क्या चुंबकीय सुई वापस अपनी आरंभिक स्थिति में आती है। रिपीट दिस प्रोसेस सेवरल टाइम्स, इस प्रक्रिया को आप बार बार दोहराइए। ठीक है ना। तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है। अब बात करते हैं, देखो, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, जब एक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, तो वह एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो ठीक है ना बच्चों। अब देखो आपके लिए एक्टिविटी है, नीचे दिए गए मैग्नेटिक व नॉन मैग्नेटिक वस्तुओं के नाम लिखिए। ये मैग्नेटिक चीज़ें दी गई हैं, है ना, जैसे ताला है, ये नाल है, ये मैग्नेटिक चीज़ें हैं। और ये नॉन मैग्नेटिक चीज़ें हैं, जैसे कुर्ता है, थैला है, फ्लावर पॉट है, बुक है, टेबल है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इनके आप नाम लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वर्कशीट में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।